जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम प्रभा है और मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ जर्नी जो मेरी शुरू हुई थी वो 2014 में हुई थी। मेरी एक सहेली थी जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि छतरपुर के अंदर एक गुरुजी है जो बड़े ही माने हुए हैं, वो भी उनको बहुत मानती है। मेरी जो सहेली है उसका पार्लर की शॉप है और ब्यूटिशियन है। उसके पार्लर में भी उनका एक स्वरूप लगा हुआ था। तो लेकिन मैं गुरुजी पे या बाबा जी पे पहले विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। लेकिन मेरी जो सहेली है उसने मुझे बताया कि नहीं, ये बहुत सच्चे हैं और अगर इनसे दिल से कुछ मांगो तो ये ज़रूर सुनते हैं। तो संगत जी, मुझे क्या है ना कि मुझे एक दर्द उठता था गैस का, और वो जो दर्द उठता था वो मुझे रात को ही उठता था। और जब तक मैं वो दर्द के लिए इंजेक्शन नहीं लगा लेती थी, जब तक मुझे वो राहत नहीं मिलती थी। और इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे के बाद ही मुझे राहत मिलती थी। तो ऐसे क्या हुआ, ये दर्द मुझे एक बार फिर उठा, और वो दर्द इतना उठा, ना मैं सो पाऊँ ना मैं जाग पाऊँ, और ना ही मैंने अपने घर में किसी को बताया। मैं अकेले ही तड़पती जा रही थी। फिर एकदम से ना मेरे दिमाग में आया कि मेरी एक सहेली ने बताया था गुरुजी के बारे में, चलो मैं उनसे प्रेयर करके देखती हूँ। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर करी कि अगर आप हो सच्चे तो मेरा ये दर्द ना हमेशा के लिए ठीक कर दो, और अगर ये दर्द ठीक हो गया तो मैं आपके छतरपुर वाले मंदिर में दर्शन करने आऊँगी। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि थोड़ी ही देर में ऐसा एक चमत्कार हुआ, ऐसी एक तेज रोशनी हुई कि एक ना सफ़ेद चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी ना मेरे, जहाँ मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी, तो वो मेरे ना चारों तरफ घूम के गए, और उसके बाद मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मेरा दर्द बिल्कुल गायब था। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है संगत जी, वो दर्द मुझे दोबारा कभी नहीं उठा। जय गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ मैंने दर्शन किए। वहाँ मुझे चाय प्रसाद मिला, मुझे समोसा प्रसाद मिला, वो मैंने ग्रहण किया। फिर मुझे वहाँ से उनका स्वरूप भी मिला, और एक मुझे एक लॉकेट भी मिला उनका। तो स्वरूप लाके मैंने अपने घर की अलमारी पे लगा दिया, और जो लॉकेट था वो मैंने अपने पर्स में रख दिया। उसके बाद वो बात आई गई, और मैं जैसे मैं शेराली माता को बहुत मानती हूँ, मैं उन्हीं की पूजा करने लग गई। और सच बताऊँ तो मैं, जैसे कि ना, पूजा वगैरह जो करते हैं, एक कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही पूजा पाठ के अंदर होते हैं। मैं उस तरीके की नहीं हूँ। मैं मानती हूँ, मन से मानती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो वो बात आई गई हो गई। तो उसके बाद चलो जी, मेरी मैरिज हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा 5 इयर्स का बेटा है, मेरी 3 इयर्स की बेटी है। तो अभी क्या ना, कुछ टाइम पहले, मतलब कि इसी ईयर्स 2024 की स्टार्टिंग में ही मेरी भाभी जुड़ी इनके साथ, गुरुजी के साथ। तो मेरी भाभी जी ने इन गुरुजी के सारे चमत्कार मेरे साथ शेयर करे कि भाई, मैं इनको, अगर मेरे मन में कोई भी विचार आता है तो गुरुजी उसका जवाब हमें मैसेज के थ्रू देते हैं। तो मुझे लगा अच्छी बात है। फिर उस वैसे ही मेरी बहन ने भी मुझे बताया कि गुरुजी बहुत सच्चे हैं। जो भी, अगर मैं अपने मन में जैसा जैसा सोचती हूँ ना, वैसे ही वैसे ही मुझे मैसेज आता है। तो मेरी बहन ने भी उनके बारे में मुझे बताया, मेरी मम्मी ने भी बताया। तो ऐसे ही मैं दोबारा से उनके साथ गुरुजी के साथ जुड़ गई, और गुरुजी जय गुरुजी मैं करती रही। मेरे बच्चे भी जय गुरुजी करने लग गए। और मेरे हस्बैंड दिखाते नहीं है, बट वो भी अंदर से गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि अब मेरे साथ ना गुरुजी का चमत्कार ये हुआ कि ना, मेरी मम्मी ने ना उनका एक स्वरूप लगा रखा है। तो और मेरी मम्मी ने एक स्वरूप हमारे लिए भी रखा था। मेरी मम्मी ने वो स्वरूप मेरी बहन को भी दिया है, मेरी भाभी को भी दिया है।
तो सबके घर पे देखा तो मेरी एक अंदर से इच्छा है कि मैं भी स्वरूप लगाऊंगी अपने घर के अंदर ला के उनका। तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी मुझे ना वो स्वरूप दे दो, मैं अपने घर लेके जाऊंगी। तो जब भी लेने जाती थी, लेकिन ना ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बन जाते थे कि मैं ला नहीं पाती थी, जो कि मैं संगत जी माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो कभी हो जाता था, कभी कोई दिक्कत हो जाती थी, सब लोग आ नहीं पाता था मेरे घर पे। तो संगत जी मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको ना बुलेट लेने का बड़ा शौक था, कि वो सबको देखते थे कि बुलेट है, उनका मन बहुत था बुलेट लेने का। तो गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बुलेट ले ली, सेकंड हैंड बुलेट खरीद ली। और उसी बुलेट पे हम मम्मी के घर पे गए। जब बुलेट पे घर गए तो मम्मी ने वो स्वरूप हमें दिया। तो कहते हैं ना, गुरुजी अपनी मर्जी से ही आना चाहते हैं। गुरुजी ने ही बुलेट दिलाया, तो गुरुजी ने कहा कि बुलेट पे ही जाऊंगा मैं भी। तो वो बुलेट पे ही हमारे साथ आए, वो स्वरूप मैं लेकर आई और अपने मंदिर के साथ में गुरु जी का स्वरूप लगाया। अब मैं उनकी दिया बाती करती हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि और ज़्यादा कैसे करते हैं, तो मैं अब उनके सत्संग सुनती हूँ या उनके भजन लगा लेती हूँ। तो मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे उसमें पता चलता है कि संगत से सुनती हूँ कि ऐसा करना चाहिए गुरु जी के लिए, गुरु जी के यहाँ पे जल प्रसाद रखना चाहिए या चंदन का टीका लगाना है। तो मैं वैसे ही सुन सुन के वैसे ही करती हूँ संगत जी। तो संगत जी, एक तो मेरे साथ ये चमत्कार हो गया। दूसरा गुरु जी का ये चमत्कार हुआ मेरे साथ कि ना मैं जब एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मैं सुबह उठी सो के, तो मैंने देखा गुरु जी के ऊपर ना बूंदे बूंदे आई हुई हैं पानी की। तो मैं उनको ना वो ना मतलब कि ऑयल टाइप का था। तो मेरे को लगा कि ना शायद मेरे बच्चों ने ना तेल बिखेर दिया इनके ऊपर सारा। तो मैं गुस्सा भी होने लग गई, लेकिन ना फिर ना मैं फिंगर से टच करके ना उसे चखने लग गई कि ये है क्या, पानी है कि ऑयल है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, देखना क्या हो गया है ये। तो चलो जी, फिर एक दिन ना मैंने सत्संग में सुना कि ना गुरुजी के यहाँ ना शहद वर्षा भी होती है और क्या नाम है अमृत वर्षा भी होती है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरे घर पे भी अमृत वर्षा हुई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की। मैं तो इतना करती भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी आपने मेरे घर में दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग ऐसी मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा और सब पे ऐसी ब्लेसिंग बना के रखिएगा गुरु जी। और दूसरा ये चमत्कार हुआ कि ना मेरी 3 साल की बेटी है, वो उसको एक बार फीवर हो गया। तो वो दवाई नहीं खाती है संगत जी। वो ना 3 साल की है, छोटी से बड़ी हो गई है, लेकिन आज तक उसने दवाइयाँ नहीं खाई हैं। तो फतेहनगर गुरुद्वारे के पास ना एक डॉक्टर की दुकान है। तो हमें किसी ने बताया कि आप वहाँ पे जाओ अपनी बेटी को लेके। तो मैं ना अपनी बेटी को लेके वहाँ गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि मैं घर से ना कह के निकली थी कि गुरुजी हमारे साथ ही चलना। और संगत जी ऐसा कहने, मैं अपने जब घर से निकली ना, तो अब जब भी मैं अपने घर से निकलती तो ये कह के निकलती हूँ कि गुरुजी आप ना हमारे साथ ही चलना और मेरे घर का भी ध्यान रखना और साथ ही आ जाना हमारे साथ। तो अब क्या ना संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे या तो कहीं पे गुरुजी के स्वरूप दिख जाते हैं या मुझे अक्सर गाड़ियाँ दिखती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, तो फतेहनगर गुरुद्वारा है कि वहाँ से हम बैक साइड से निकले वहाँ पे। तो हमारे आगे आगे ना एक गाड़ी आ रही थी, इस पे लिखा होता जय गुरुजी। तो मैंने उन्हें उसी टाइम अपने हस्बैंड को बोला, देखा गुरुजी साथ में है ना हमारे? तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ। तो संगत जी वो जो गाड़ी थी ना जय गुरुजी लिखी, वो ना डॉक्टर की दुकान तक गई हमारे आगे आगे। तो जय गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ थी। और जब मैं डॉक्टर की दुकान में गई तो मैं डॉक्टर को देखूं और वो बिल्कुल गुरुजी की तरह, बिल्कुल। और उनकी दुकान में भी ना गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। उनके बैक साइड में भी स्वरूप लगा हुआ था, उनके राइट हैंड की साइड में भी स्वरूप लगा हुआ था। और मैं एक बार स्वरूप को देखूं, एक बार डॉक्टर जी को देखूं। डॉक्टर जी का भी ना चेहरा ना बिल्कुल चमक रहा था, जैसे ना गुरु जी के ऊपर जैसे मतलब फेस उनका बहुत दमक रहा था। और मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैं ना इनको बोलूं कि डॉक्टर जी
आप तो बिल्कुल गुरुजी की तरह लग रहे हो। लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन ये बात ना मैंने हर किसी के साथ शेयर करी, अपने हस्बैंड के साथ भी, कि देखा डॉक्टर ना गुरुजी की तरह लग रहे थे ना। अपनी बहन को भी बताया, अपनी भाभी को भी बताया। तो मेरी बहन ने मुझे पलट के जवाब भी दिया कि तेरे को ना गुरुजी ने दर्शन दे दिए। तो मैंने कहा हाँ शायद, मैं कहा जय गुरुजी, शायद मैं ही नहीं समझ पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे कई बार, मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन मैं बावली नहीं समझ पाई। तो क्या हुआ ना संगत जी, और एक चमत्कार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम ना एक बार ना डिनर करने ना बाहर जा रहे थे। मेरा देवर हमें ना डिनर करने के लिए बाहर ले गया, तो हम फतेह नगर में दिल्ली दरबार हम गए। तो मेरे जो देवर है, हम रिक्शे पे जा रहे थे। मेरा देवर ना रिक्शा चलाता है बैटरी वाला। तो हम उस पे जा रहे थे, तो रिक्शे की ना टक्कर हो गई। जब रिक्शे की टक्कर हुई तो रिक्शा गाड़ी से जाके लड़खड़ा गया। तो मेरे हस्बैंड उतरे जल्दी जल्दी, हमें देखा कि क्या हुआ, और हम उस टाइम वहाँ से चले गए। तो जल्दबाजी में ना मेरे हस्बैंड का ना पर्स वहीं गिर गया। हालांकि पर्स में सारे पेपर्स थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 200 रुपये ही थे, लेकिन वो गिर गया। जो कि जो डिनर था वो मेरे देवर ने करवाना था, तो पेमेंट भी उसी को करनी थी। तो हम जल्दबाजी में चले गए। आप संगत जी यकीन मानिए कि हम दिल्ली दरबार गए फतेहनगर में, हमने वहाँ पे पूरा डिनर करा। हमें वहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगा। और 1 से 1.5 घंटे के बाद जब हम डिनर करके उतरे ऊपर से नीचे, हमें पेमेंट करनी थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे से कहने लगे कि मेरा तो वॉलेट वॉलेट नहीं है। तो मैंने कहा ऊपर ही होगा, आप लाए थे। मुझे ये पता था कि शायद मेरे हस्बैंड नहीं लेकर आए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा चलो लाए होगे। तो फिर मैंने कहा आप जाके ऊपर देखो। मेरे हस्बैंड ऊपर गए देखने के लिए, वहाँ पे भी नहीं था। तो फिर मेरे को एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा नहीं, आप हम ना जहाँ हमारी टक्कर हुई थी ना, मुझे लग रहा वहीं गिर गया होगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे अच्छा अच्छा चलो। फिर देवर ने पेमेंट वेमेंट करी, हम जल्दी से उसी रिक्शे पे हम जल्दी से निकल गए। और मैं ना वहीं से गुरुजी से कहती जा रही थी, गुरुजी पर्स ना खोना नहीं चाहिए, पर्स ना घर ही होना चाहिए। जो कि मुझे तो लग रहा था ये लेकर ही नहीं आए हैं। तो पर्स खोना नहीं चाहिए गुरुजी, पर्स दिला देना, पैसे चाहे निकाल लेना, लेकिन ना डॉक्यूमेंट्स है उसमें, पर्स खोना नहीं चाहिए। संगत जी आप यकीन मानिए 1 से 2 घंटे हो गए। जब हम 2 घंटे बाद उसी जगह तिलक नगर में आए ना, हमारा पर्स वहीं पड़ा हुआ मिला। खुला हुआ पर्स एज इट इज जैसा था, जिसके अंदर सारे पेपर भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे, और वो जो 200 रुपये थे वो भी थे। तो जय गुरु जी, मतलब तिलक नगर जैसी मार्केट के अंदर एक पर्स 2 घंटे बाद भी वहीं पड़ा रहना बड़ी बहुत बड़ी बात है। ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो जय गुरुजी। संगत जी ये भी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। और संगत जी एक चमत्कार ये भी हुआ है कि ना, मैंने ना एक बार ना जल प्रसाद गिलास में भर के रखा। तो अगले दिन देखा तो ना वो गिलास ना मेरा आधा था। तो मुझे लगा, मेरे को फिर वही डाउट हुआ कि मेरे छोटे बच्चे हैं, और एक्चुअली क्या है ना, मेरे बच्चे ना बहुत ही नॉटी हैं। मेरा बेटा भी और बेटी भी। वो ना मतलब घूमते फिरते, मम्मी गुरुजी के जल प्रसाद पी लें, मम्मी गुरुजी के जल प्रसाद पी लें, तो वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मुझे लगा ना मेरे बच्चों ने ही वो जल प्रसाद पी लिया। वो हो तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा सिद्धू आपने जल प्रसाद पिया है? नहीं मम्मी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा बानी आपने जल प्रसाद पिया है? नहीं मम्मी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है जल प्रसाद को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक ये भी मेरे साथ चमत्कार है। तो अब ये है कि गुरुजी गुरुजी होता रहता है। अब कई बार नींद भी खुल जाती है तो जय गुरुजी, सुबह उठो तो जय गुरुजी। अब मतलब जुबान पे जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी रहता है बस। अब तो हमारी पूरी फैमिली ही गुरुजी गुरुजी करती है। और मेरे जो हस्बैंड है वो दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो भी जय गुरुजी करते हैं। उनको भी मैंने बोला, मैं कहा देखा है ना गुरुजी, गुरुजी ने पर्स दिला दिया ना आपको? तो कहने लगे हाँ हाँ है गुरुजी। तो अब ना अभी सैटरडे को अब एक सत्संग है, एक आंटी सत्संग करवा रही हैं हरिनगर में। तो मेरी भाभी के किसी फ्रेंड सर्कल के यहाँ पे हो रहा है। तो मेरी भाभी ने हमें बोला कि ना एक सत्संग हो रहा है, चलोगे? तो हम सारे एग्री हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। क्योंकि ना मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, और मेरे को ना उनका स्वरूप चाहिए। मुझे ना येलो कलर के चोले में गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी भी जो मेरे घर पे स्वरूप लगा वो है तो येलो इसमें, लेकिन वो थोड़े तिरछे से बैठे हुए हैं। तो मुझे ना येलो कलर के चोले में उनकी फोटो है, बिल्कुल फ्रंट स्वरूप है, सॉरी।
वो फ्रंट का है, तो मुझे वो चाहिए और मेरे को ना वो बड़ा करके अपने घर में लगाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मिल जाए। और मुझे ना एक कीरिंग चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, उनकी बाइक के बुलेट के लिए। और तो एक इसलिए भी जा रही हूँ, और दूसरा मुझे जाना है जो कि मैं सोचती हूँ बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। तो संगत जी, लेकिन अभी तक शायद कुछ हो ही नहीं पा रहा है कि हमारा वहाँ जाना ही नहीं हो पाता। हम प्रोग्राम तो बनाते हैं सब जने मिलके, लेकिन कैंसिल हो जाते हैं। शायद गुरुजी का भी बुलावा ही नहीं है वहाँ के लिए। गुरुजी का हाँ बुलावा है सत्संग के लिए। तो सत्संग में हमारी पूरी फैमिली जाएगी, मेरी बहन भी जाएगी, मेरी मम्मी भी, मेरी भाभी भी, मेरा भाई भी, और मैं और मेरे बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, जो कि वो हरिनगर में ही है और हमारे घर से पास में भी है। मैं यहाँ चंद्र विहार में रहती हूँ, तो हम वहाँ जाएंगे। तो गुरुजी का सत्संग जहाँ पे भी होगा, अगर वो मेरे आसपास होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अब तो बस गुरुजी ही हैं जो भी हैं, अब गुरुजी ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। संगत जी, और संगत जी, जो भी संगत ये मेरा सत्संग सुन रही है, ये सत्संग मेरा पहला है। मैं कई टाइम से सोचती हूँ कि सुनाऊँ सुनाऊँ सुनाऊँ, लेकिन मैं डर जाती हूँ। और आप सच मानो कि मैंने ना दूसरी बार रिकॉर्ड करा, मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग करा था तो वो सही हुआ नहीं था। अब ये सेकंड टाइम किया, इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी संगत जी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बस गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं। गुरु जी कई बार दिखते भी है सपने में, कई बार दर्शन हुए हैं। अब क्या होता है ना, अगर हमारे यहाँ वो मधुमक्खी आती है तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी गुरुजी आ गए हैं, मम्मी गुरुजी आ गए हैं। अगर कुछ मैं कोई भी कुछ भी होता है तो मेरा बेटा कहेगा, मम्मी गुरुजी आ गए। मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी आ गए। तो येलो वाली जो होती है ना, क्या नाम है, तो वो क्या कहते हैं उसे, एक मधुमक्खी होती है येलो कलर की, जिसे ततैया बोलते हैं हम लोग। तो पहले मैं उस ततैया से बहुत डरती थी कि ना नहीं काट लेगी, नहीं बच्चों दूर रहना। अब क्या है ना, वो ततैया ना हमारे घर पे कई बार आती है, तो मेरा बेटा कहता है मम्मी गुरुजी आ गए हैं। तो ततैया येलो होती है और मुझे येलो कलर के उसमें भी वो गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो येलो कलर की ततैया आती है तो हम उसे अब भगाते नहीं है ना, उसे मारते हैं। हम कहते हैं गुरुजी आया है, गुरुजी को बैठने दो, हम यही करते हैं। तो संगत जी एक ये भी है। तो संगत जी बस अब ये तो बहुत लंबा ही हो जाएगा मेरा, मैं तो बहुत सारी बातें कर लूँगी इनके बारे में। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, और समाप्त करने से पहले गुरु जी का इसमें आपको मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी संगत मेरा इस सत्संग को सुन रही हैं, गुरु जी उन सबका भला करे, उन सबको ब्लेस करे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन। और गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हम हमेशा अपनी ब्लेसिंग मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आप कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग दे, शुक्राना सत्संग दे। तो गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसा भी मेरा भाव है, मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। और अब मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं जब भी कोई सत्संग आपसे शेयर करती हूँ तो मैं कभी अपना सत्संग लिखती नहीं। जैसा भी आप बुलवाते हो मैं वैसा ही बोलती हूँ, और जो भी जीवा पर आप बुलवाते हो, जो भी शब्द निकलते हैं, वही शब्द मेरे शुक्राना का हिस्सा बनते हैं। तो गुरुदेव, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस तो सारी संगत को जय गुरु जी, और सागर अंकल को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था कि बेटा अपनी आंखों को किसी डॉक्टर से दिखा, नहीं तो कोई बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन गुरुजी, आपकी आज्ञा के बताए अनुसार मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई, लेकिन गुरुदेव मैं आपका जल प्रसाद है जो वो लगाती हूँ अपनी आंखों पर। और गुरुदेव मैंने ज़्यादा भी नहीं लगाया है,
जब भी मुझे याद आता है तो मैं लगा लेती हूँ, कंटिन्यूटी से नहीं लगाती। लेकिन गुरुदेव आपकी असीम कृपा से मेरा चश्मा हट गया है और मुझे अब बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है। मैं बगैर चश्मे के पहले कुछ भी काम नहीं कर पाती थी और ना ही कुछ पढ़ पाती थी, लेकिन गुरुदेव आपकी असीम कृपा से अब मैं सुई में धागा भी डाल लेती हूँ और सारा जो रीडिंग वर्क होता है वो भी मैं कर लेती हूँ। और जो आपका मैं मंत्र जाप और जो पाठ करती हूँ वो भी मैं आसानी से कर लेती हूँ। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर क्या होता है गुरुदेव, मैं ना संडे को यानी कि जो पास्ट में चला गया, मैं सुबह सुबह 7 बजे रजाई में ही थी और सत्संग सुन रही थी। तो क्या होता है गुरुदेव, आप अचानक ही मुझे ब्लेस करने आ जाते हो। मैं क्या देखती हूँ कि दीवार पे एक बटरफ्लाई आ जाती है छोटी सी और वो चलने लगती है, फर 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 करके आ जाती है। तो गुरुदेव मैं उठती हूँ, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, वो जो बटरफ्लाई होती है वो उड़ के तुलसी के पेड़ पर आ जाती है। फिर मैं फिर आ जाती हूँ, फिर मैं अपनी नीस को बुलाती हूँ तो वो देखती है उसको, वो भी कहती है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी मैं ना उसको कहती हूँ कि गुरु जी आप ना मेरे उस पे आ जाइए, हाथ पर आ जाइए, मैं आपको हाथों में बैठाना चाहती हूँ। तो संगत जी वो बटरफ्लाई मेरे हाथों में आ जाती है और फिर हाथों से उठकर मेरे शोल के ऊपर बैठ जाती है। और फिर क्या होता है संगत जी, बारी बारी वो ना पूरे घर को ब्लेस करती है, सारे घर को ब्लेस करती है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। देव आपने कहा था कि बेटा मैं तेरी चौखट पे खड़ा हूँ तो मुझे बुला। तो गुरुदेव मैं तो क्या देखती, रात को मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ लेकिन सुबह ही आप मेरे सामने ही आ जाते हो जब मैं सत्संग सुनती हूँ। और शायद गुरुदेव आप रात को ही घर में आ गए थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर आप क्या कहते हैं गुरुदेव कि बेटा तू अपने अंकल के लिए और अपनी बेटे के लिए शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुजी आपने क्या कहा था कि तेरे बेटे के ऊपर 2 दिन भारी है। तो गुरुदेव क्या हुआ, एक दिन तो बेटा मोटरसाइकिल पे था तो उसके पैर में मोटरसाइकिल की किक लगी और थोड़ी ही चोट लगी गुरुदेव। नेक्स्ट डे क्या हुआ गुरुजी, वो बेड के ऊपर बैठा था तो उसको पैर पे चोट लगी थोड़ी सी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आप बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हो, शुक्राना। और इस प्रकार गुरुजी अब आप बेटे का पूरा ध्यान रखिए, आपका बेटा आपके हवाले है, जिस राह पर आप उसको लेके जाएंगे उसी राह पर वो चलेगा, जो आप करवाओगे वही वो करेगा। इसलिए गुरुदेव आप अपने बेटे के साथ हमेशा रहिए और उसको ब्लेस कीजिए, उसको वेल कॉन्फिडेंस दीजिए गुरुदेव, पॉजिटिविटी दीजिए, माइंड शार्प करिए गुरुदेव उसका, पढ़ाई में और मन लगाइए गुरुदेव, आपकी कृपा से अब वो पढ़ने लगा है। तो गुरुदेव उसको और कंसंट्रेट करिए, उसका फोकस स्टडी पर और ज़्यादा हो, जिससे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। और गुरुदेव ऐसा आपके साथ रहते हुए ही पॉसिबल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्या होता है संगत जी, फिर अंकल के बारे में बताती हूँ गुरुदेव। पिछले सैटरडे की बात है गुरुदेव, घर में छोटा मोटा छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो गुरुदेव अंकल जी ने 2-3 दिन घर में थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था गुरुदेव, मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी
लेकिन गुरुदेव आपने कहा ये तू अपने मन का डर निकाल दे। तो गुरुदेव मैंने ऐसा ही किया। अब मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं करती। जो भी कुछ होता है मैं ये सोच लेते कि मेरे गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी के रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हर रोज इतने पॉजिटिव वाइब वैसे देते हैं कि तेरा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है और खुशियां तो तेरे घर में जैसे डेरा ही डाल के बैठ गई है। आप मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। तेरे घर दो दो खुशियां आने वाली हैं। गुरुदेव मेरी आंखें भी उन खुशियों को देखने के लिए तरस गई हैं गुरुदेव। तो खुशियां गुरुदेव ऐसी मिले मुझे कि जिससे मेरा मन हर्षित हो जाए और मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाऊं और गुरुदेव और मेरा मन भी थोड़ा खुश हो जाए। तो इस प्रकार गुरुदेव आपकी बात तो पत्थर की लकीर है गुरुदेव। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ जो आप देखते हो तो वो तो आप जानी जहान हैं, आप जानते हैं और जो मैसेज जिसको देते हो वो उसी के लिए होता है। तो गुरुदेव आपने कुछ अच्छा ही सोचा है। तो इसलिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जो बेटा ये देरी लग रही है वो बेहतर के लिए नहीं बेहतरीन के लिए हो गई लग रही है। तो सब्र रख। और गुरुदेव मैंने तो सब्र करना सीख लिया है। मैं तो कुछ भी नहीं मांगती अपने गुरुदेव से। मैं तो जन्मों जन्मों अपने गुरुदेव का साथ चाहती हूँ। अपने गुरु जी के चरण कमलों के में बैठना चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे आप अपना जन्मों जन्मों का साथ दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुदेव कहते हैं तू टेंशन क्यों लेती है? तुझे अच्छा घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा और तेरे हिस्से की तुझे दुकान भी मिलेगी। तो गुरुदेव मुझे नहीं पता कि आप क्या देने वाले हैं। तो जो देना है आपने देना है। और आज तो गुरुदेव आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि तेरा बेटा करोड़पति होने वाला है। गुरुदेव ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने बेटे को करोड़पति बनाना चाहते हो। लेकिन गुरुदेव मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता। लेकिन आप जानी जहान हैं। आप तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। गुरुदेव सबसे पहले तो बेटे को अच्छी हेल्थ दीजिए। अगर हेल्थ है तो गुरुदेव सब कुछ पॉसिबल है। उसको बिल्कुल स्वस्थ रखिए, उसको लंबी आयु दीजिए। और गुरुदेव और जो करने वाले हैं सब आप ही करने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव जो भी नेगेटिव लोग हैं मेरे आजू बाजू, चाहे मैं अकेली रहूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुपा मेरे साथ है। उनको बिल्कुल मुझसे कट ऑफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे बंदे जो ऊपर से अच्छे दिखे और अंदर से मुझसे जेलस करते हैं और मुझे पीछे ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को गुरुदेव मैं तो बोलूंगी नहीं। आप अपने आप ही किसी माध्यम से उनको मुझसे दूर कर दीजिएगा गुरुदेव, दूर कीजिएगा। गुरुदेव आप जब से मैंने आपकी शरण ली है तब से लेकर अब तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ही दूसरे लोगों के घर में एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। तो गुरुदेव आप सब देखते हैं, आप सबका बिहेवियर देखते हैं, सबका बर्ताव देखते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। आपकी बेहतर आंखें हैं। हम तो अपने आप को देखते हैं और आजू बाजू को देखते हैं। लेकिन गुरुदेव आप तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनियादारी को देखते हैं। तो ऐसे लोगों से गुरुदेव मेरे घर को बचा के, अपने इस घर को बचा के रखो और अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचा कर रखो। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
क्या होता है गुरुजी? आप कहते हैं कि बेटी तेरा बेटे की शादी जल्द ही होने वाली है। गुरुदेव, फर्स्ट इनविटेशन आपको है। आपकी रजा में मेरी रजा है। जो करवाने वाले हैं गुरुदेव, आप ही करवाने वाले हैं। जो करोगे, जैसा करोगे, वही मुझे स्वीकार है। आपकी बेटी की हर जिम्मेवारी आप बहुत अच्छे सलीके से और अच्छे तरीके से सब काम पूरे करवाना। मेरी नहीं है तो गुरुदेव आपके भरोसे हैं। गुरुदेव, कभी कभी आपकी बेटी न खुश रहती है, लेकिन अचानक कभी कभी मैं उदास भी हो जाती हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव, मुझे इतना पॉजिटिव रखिए, इतना पॉजिटिव रखिए कि मैं हर समय खुश रह सकूं। मुझे गुरुदेव आपकी तरह हंसना है, आपकी तरह मुस्कुराना है। मैं हंसना तो चाहती हूँ गुरुदेव, आपकी तरह रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं रह पाती। इसलिए गुरुदेव, अपनी बेटी को खुश रखने की कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे आपकी बेटी हमेशा खुश रही और आपकी तरह ही मुस्कुराए। आप हमेशा कहते हो, बेटा मेरी तरह ही मुस्कुराते हुए तू मुझसे बात किया कर और मुझे अपनी सारी बातें बताया कर। मैं सब कुछ आपसे बताती हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, नहीं रोक पाती अपने आंसुओं को। तो गुरुदेव, अपनी बेटी को थोड़ा सा हार्ड बना दो, स्ट्रोंग बना दो और गुरुदेव अपनी बेटी को खुश रखो। गुरुदेव, मेरी अरदास है जो मैंने आपसे लगा रखी है। गुरुदेव, इस आने वाले न्यू ईयर से पहले पहले मेरी इस अरदास को पूरा कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। चारों तरफ से आपकी बेटी बुरी तरह फंसी हुई है। इस मझधार से बाहर निकालो गुरुदेव, बाहर निकालो। आपसे मेरी विनती है मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, इस आने वाले न्यू ईयर से एक अपनी बेटी का लाइफ का गोल्डन पीरियड और एक नया अध्याय शुरू करो गुरुदेव। जो मुसीबतें हैं गुरुदेव, इस साल के अंत के साथ ही मेरी सारी समस्याओं का अंत कर दो गुरुदेव, और एक न्यू ईयर पर एक अच्छे न्यू ईयर की शुरुआत करो मेरे मालिक। जो भी टेंशन है उनको इसी साल के अंत तक खत्म कर दो। तो गुरुदेव, जो मेरी अरदास है उसको सुन लो। आपकी बेटी गुहार लगा रही है आपसे, और गुरुदेव आप कहते हो कि मुझसे बात किया करो, मैं करती हूँ गुरुदेव। मन तो इतना करता है गुरुदेव, मैं सारा दिन आपसे ढेर सारी बातें करूं, लेकिन गुरुदेव आपकी बेटी के घर में आपको एक छोटा सा कोना है, जगह बनाने वाले तो गुरुदेव आप हैं। जहाँ पे भी आप बैठते हैं, जहाँ पे आप अपना स्थान बनाते हैं, लेकिन गुरुदेव आप भी मुझसे कहते हो कि बेटा, मेरा मन भी ऐसा करता है कि मैं सोफे पे बैठ के अपनी धी से बहुत सारी गल्लां करूं, लेकिन गुरुदेव मेरे इस घर में अभी ऐसा जगह नहीं है जिसके लिए मैं आपका एक स्पेशल अच्छा स्थान दे सकूं। तो गुरुदेव आप अपनी जगह बनाइए, अपने लिए एक सोफा लगाइए, फिर आपसे आपकी बेटी ढेर सारी बातें करेगी और जब मन चाहे आपसे सामने बैठ के खूब सारी बातें करेंगी। अब गुरुदेव उस छोटे से मंदिर में मैं खड़ी होकर ही थोड़ी बातें कर पाती हूँ, इतनी बातें नहीं कर पाते गुरुदेव। तो गुरुदेव अपनी बेटी को ब्लेस करो कि आपकी बेटी आपसे ढेर सारी बातें कर सकी। आप अपना एक छोटा सा मंदिर बनवा दो घर में सुंदर सा, और अपनी उसमें एक सोफा लगवाओ जिसपे मेरे गुरुपा विराजमान हो और सामने उनकी बेटी बैठी उनसे बातें करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और इस प्रकार से गुरु जी आपका
बहुत बहुत शुक्राना। आप मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुदेव, सौभाग्यशाली हूँ। मैं सुबह उठ के आपके दर्शनों से मेरे दिन की शुरुआत होती है, आपके मैसेज के साथ मेरी शुरुआत होती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबको घर में अच्छी हेल्थ दी है उसके लिए शुक्राना। और गुरुदेव सबको एक अच्छी पॉजिटिविटी वाइब्स देते हो उसके लिए शुक्राना। अच्छा रास्ता दिखाते हो उसके लिए शुक्राना। अच्छा खाना देते हो उसके लिए शुक्राना। अपनी मेहर बरसाते हो उसके लिए शुक्राना। पूरी संगत पर अपनी कृपा करते हो उसके लिए शुक्राना। अपनी बेटियों को लाड दुलार करते हो उसके लिए शुक्राना। और पूरे परिवार का जो इतना ख्याल रखते हो उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके गुरुदेव इस शुक्राना तो अनमोल है। और आप तो इतनी बार बार ब्लेसिंग करते हो गुरुदेव, और हम तो सिर्फ उसके लिए आपका एक शुक्राना ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार गुरुदेव आप अपनी पूरी संगत का ख्याल रखना, सबको ब्लेसिंग देना। और जो सागर अंकल हैं, जो एक इतनी छोटी सी आयु में इतना अच्छा और इतनी सेवा का काम कर रहे हैं गुरुदेव, उनको भी ब्लेस करना। गुरुदेव मैं अपनी एक बात बताती हूँ आपसे, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। सभी चैनल जितने भी हैं सब सत्संग जो शेयर करते हैं उसमें गुरुदेव इतनी वहमबाजी सुनाते हैं। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। जो हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं उसमें ये गुरुजी ये बताते थे ऐसा करो ये ऐसा करो, लेकिन आजकल इतनी आपके चैनल बन गए हैं तो गुरुदेव वो आपका रास्ता हटाकर पूरी संगत को भटकाने की कोशिश करते हैं और वापस ही हमें अंधविश्वास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में सागर अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। वो इतने अच्छे सत्संग सुनाते हैं, और जो ये लोग इन चीज़ों का वहम डालते हैं उनको उनके इस चैनल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और वो उनको स्पेशल फटकार भी लगाते हैं और उनको और उन सत्संगों को गुरुदेव वो अपने चैनल पर शेयर भी नहीं करते हैं। ये गुरुदेव आपका ही आदेश है। एक बारी गुरुदेव मैं भी नाराज हो गई थी सागर अंकल से, लेकिन फिर आपने मेरे माइंड में थॉट डाला गुरुदेव, और मैंने अपनी जो गलती थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने आपके रूल को फॉलो किया। और गुरुदेव मैं अब किसी को नहीं, कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका मंत्र जाप करती हूँ। और इस मंत्र जाप में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, अगर हम इसका जाप करते हैं तो हम हर समस्या से निकल जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना कर गुरु जी। और सभी संगत से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी गुरु जी के बताए मार्ग पर चलिए। जो ये वहमबाजी में डालते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, इस मंदिर में जाओ ये चढ़ा के आओ, तो जब साक्षात हमारे महाशिव बैठे हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े महादेव हैं, महाशिव है, जो सब कुछ इनकी अंगूठी के नीचे हैं, तो इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अगर इनकी हम पर अपार कृपा है तो हम में कहीं और दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सब लोग अपना गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखिए और सिर्फ अपने गुरु जी के मंत्र जाप कीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरु जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और दूसरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जल्दी ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। तब तक गुरु जी मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सागर अंकल आपको भी जय गुरुजी। और इस प्रकार जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू टू मच गुरुजी।